सबसे पहले आपका हम नाम जानेंगे, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है सलमान हाशमी। सलमान हाशमी जी, जिस तरीके से लखनऊ में प्रदर्शन देखने को मिला खामेनेई के मौत को लेकर के, क्या कहेंगे? कैसे आप देखते हैं इसको, क्या विचार रखते हैं आप? नहीं, खाली लखनऊ में ही नहीं है, जैसे कश्मीर में है और भी बहुत सी जगह पे। बॉम्बे में प्रदर्शन हुआ, भोपाल में हुआ प्रदर्शन, मध्य प्रदेश में, और आपके तेलंगाना में प्रदर्शन हुआ। भारत के बाहर की बात करें तो आपका अफ़गानिस्तान में प्रदर्शन ये हुआ। प्रदर्शन क्यों खामेनेई के लिए क्यों, भारत के लिए क्यों नहीं होता है? जब भारत में ऐसी कोई घटनाएं होती तो भारत के लिए क्यों नहीं होता है? वहाँ ईरान के लिए हो रहा है। नहीं, कहीं सिर्फ खामनेई के लिए ये प्रदर्शन नहीं हो रहा है। आप किसके लिए हो? शायद 144 बच्चियां मारी गई थी जो इन्हीं ने फर्स्ट अटैक किया था। नाम तो खामेनेई का लिया जा रहा है कि खामेनेई की शहादत हो गई। वहाँ शहादत कहना पड़ रहा है, मौत कह दे रहे हैं तो हमला कर दे रहे हैं। अगर आप मौत कह रहे हैं उसको तो हमला कर दे। इसको मौत कहें या शहादत कहें? नहीं, देखिए, वो अपना अलग अलग नज़रिया होता है। अब जैसे एक अगर आपका नज़रिया क्या लगता है कि ये शहादत है या मौत है? अभी अगर आपके समाज में किसी की मृत्यु हो जाए तो आप यही कहेंगे ना, स्वर्ग जाएगा। आप ये तो नहीं कहेंगे जन्नत जाएगा। वो तो ये भी तो कह सकते हैं कि मौत हुई है, सड़क दुर्घटना हो गई है, उसमें मौत हो गई है। हम लोगों के यहाँ आर्मी में अगर किसी की डेथ होती है, वहाँ पर शहीद होता है, उसको शहीद बोला जाता है। उस तरीके से अगर आप देखेंगे तो वो क्या था ना, वो जंग में ही ना सम्मिलित थे ना, जंग में सम्मिलित थे तो जंग लड़ी थी। हाँ, जंग में ही सम्मिलित थे। चाहे लड़ी, देखिए, जो अगर बड़े ओहदे पे बैठे होंगे वो कमांड देंगे, वो तो नहीं जाके लड़ेंगे। अगर उस समय उनके ऊपर बम फेंक दिया जाए तो वो भी क्या होगा कि जंग लड़ नहीं रहे थे वो वहाँ पे, पर क्या वो कमांड दे रहे थे। तो इसलिए वो भी शहीद कहलाएंगे, चाहे यहाँ हो चाहे किसी भी कंट्री में हो, वैसा हो। तो ये जो भारत में हुआ प्रदर्शन हुआ, ये पहलगाम हमला हुआ, हिंदू पूछ मारे गए, पुलवामा हमला हुआ, तो उस समय क्यों नहीं आए? उस समय क्यों नहीं भारत को लेकर के प्रदर्शन किए कि ये गलत हुआ है, पाकिस्तान ने गलत किया है? अब क्यों? नहीं, पाकिस्तान जो भी गलत करता उसका विरोध होता है, शायद बशर्ते आपका कैमरा वहाँ तक न पहुँच पाता, वो अलग बात है। अब सबसे बड़ी बात ये देखिए, वो आप शिया सुन्नी और मुस्लिम ये सब ईसाई ये सब छोड़ दिए, इंसानियत के लिए आदमी आगे बढ़ता है, ठीक है ना। अब जिस तरीके से 2008 में क्राइसिस आया था इंडिया में, तो इंडिया में जब क्राइसिस आया तो इंडिया के ऊपर प्रतिबंध लगे हुए थे। प्रतिबंध कौन लगाता है? सिर्फ लगाता है अमेरिका। भारत में प्रदर्शन करने से क्या हो जाएगा? वो कह रहे हैं कि हमको वहाँ भेज देना चाहिए। क्या वहाँ जाना चाह रहे हैं? कह रहे हैं कि ईरान हमारा मुल्क है, जो है वहाँ पे हम जाएंगे, लड़ेंगे अमेरिका से। नहीं, ये बेकार की बात है। कोई नहीं कह रहा है जाने के लिए, उनको ही मालूम है। प्रदर्शन में हम गए कवरेज करने तो वहाँ पे बोले लोग। नहीं, नॉर्मल आदमी कैसे लड़ लेगा जाके? ना कोई ट्रेनिंग है। कह रही कि हम जा रहे हैं अमेरिका से लड़ेंगे और शहीद होंगे। वहाँ से देखिए, जब बमबारी चल रही है वहाँ से लोग खुद भेजे जा रहे हैं। सुरक्षित आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? हाँ, सुरक्षित आ रहे हैं। वो जब वो क्यों, कैसे आ रहे हैं? अभी तक तो नहीं आते थे। मोदी जी की वजह से हुई या क्या कूटनीति मोदी जी की सही लग रही है? कूटनीति ये है कि देखिए, ईरान के जो हैं हमेशा रिश्ते अच्छे रहे हैं भारत के लिए। अब इधर कब अच्छे रहे? जब पाकिस्तान का समर्थन कर दिया था ईरान ने पाकिस्तान का, शायद आप इतिहास उठा के देखेंगे, पाकिस्तान का कभी नहीं समर्थन किया ईरान ने। अभी जब लड़ाई छिड़ी तो ईरान ने समर्थन किया था? नहीं में किया है। 1971 और 65 की लड़ाई मुशर्रफ पाकिस्तान का साथ। इधर लाइए, सुनिए। जब आपका जो है ईरान में अमेरिकन एयरबेस है, इंडिया में नहीं है एयरबेस। क्यों नहीं है एयरबेस? क्योंकि इंडिया की पहले पॉलिसी अलग थी। अब ये सोच लिए इनको तेल लेने के लिए उससे इजाज़त मांगनी पड़ रही है। इससे इजाज़त मांगनी पड़ रही है अमेरिका से। आप कहाँ से इजाज़त मांग रहे? कहाँ? रूस से तेल खरीदने के लिए। उससे कभी बंद हुआ तेल लेना? अभी उसने कभी नहीं बंद हुआ। रूस से तो इतने अच्छे संबंध कभी बंद ही नहीं हुआ। नहीं, कभी बंद नहीं हुआ। उसने कहा है वेनेजुएला से आप तेल, अभी 30 दिन का इनको टाइम दिया है। किसने दिया है? 30 दिन। अमेरिका कौन होता है टाइम देने भाई? अरे भैया, अमेरिका ही की अभी देखिए। अमेरिका ने तो टैरिफ भी लगाया था। अमेरिका ने टैरिफ हटा लिया कि नहीं? कहाँ हटा लिया? अभी 18%। भाई भैया, 100% टैरिफ से 100% इन्हीं की ही सरकार में लगा था ना। 100% इन्हीं की सरकार में लगा। वो तो मोदी जी ने जवाब दिया कि नहीं दिया? बिना बोले ही उन्होंने 18% का लिया। आ गए कि नहीं लाइन पे? कैसे लाइन आगे? किसान डील 30 दिन के लिए आप कह रहे हैं, 30 दिन के लिए आप कह रहे हैं। अमेरिका कौन होता है? वो अपनी बात रख दिए कि 30 दिन
भारत के पास समय है, तो वो तो भारत निर्णय लेगा ना, मोदी जी निर्णय लेंगे ना कि हाँ हमको कितने दिन क्या करना है। अमेरिका कैसे कह देगा? नहीं तो दो टूक बात करें कि भैया तुम कौन होते हो कहने वाले, हम अमेरिका के, अच्छा ये बताइए, आप बुरे हैं तो आपके मुंह हम क्यों लगेंगे? अमेरिका बुरा है तो मोदी जी मुंह क्यों लगेंगे भाई? नहीं तो अमेरिका बुरा है तो अमेरिका का बेटा इजराइल है, इजराइल का तो समर्थन किया जा रहा है ना। किसने समर्थन? ग्राउंड लेवल पे जितने भी हैं चिंटू फिंटू वो तो अमेरिका उसका समर्थन कर रहे हैं ना, इजराइल का। अब ये देखिए इजराइल की कूटनीति इनके साथ क्या रही है। अब इनको पे जब आपातकाल लगा था उस समय पे ईरान ने इनको तेल दिया था, प्रतिबंध जब लगे तो उस समय पे तेल दिया था, और इनसे बदले में क्या लेता था? डॉलर तो था नहीं इंडिया पर देने के लिए, बदले में इनसे रुपया लेता था। रुपये के अलावा भी वो ये कहता था ईरान से जो संबंध थे, ईरान से हमको भी जानकारी है कि जो तेल लिया जाता था, पैसे नहीं, वो आदान प्रदान होता था, वो भी हमको पता है। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान के समर्थन किए वो आतंकवादी अगर खामनेई को बोल दिया जाए तो विवाद शुरू हो जाता है। यहीं पर लखनऊ में कितने लाखों की संख्या में निकल आते हैं। क्या खतरा नज़र नहीं आ रहा है? पाकिस्तान का समर्थन जो है कोई ईरान नहीं करे, ईरान की खुद उससे हटी रही थी, क्योंकि इंडिया अमेरिका ने लो भैया पाकिस्तान से नाराजगी बता रहे हैं, कह रहे हैं कि पाकिस्तान में सुनिए हाँ। जब अफगानिस्तान पे अटैक करना था ना, जिस समय अफगानिस्तान पे अटैक करना था अमेरिका को, तो अफगानिस्तान में इंडिया से एयरपोर्ट मांगा गया था, दिए आप अपना, इंडिया ने मना कर दिया था, ठीक है ना, क्योंकि अफगानिस्तान से इंडिया के आज भी रिलेशंस अच्छे हैं, और पाकिस्तान ने दिया था। मोदी जी के रिलेशंस कैसे हैं विदेशों में? बहुत अच्छे, देखिए अफगानिस्तान से अच्छे हैं, ईरान से अच्छे हैं, ठीक है, और रूस से अच्छे हैं, जितनी भी XYZ कंट्री हैं, जापान, ये वो सब अच्छे हैं। विदेश नीति अब सही लग रही है भारत की? विदेश नीति पे कोई शक नहीं है, इनके परफुल पे कोई शक नहीं है, पर कहने की बात ये देखिए जो मिनिस्ट्री में बैठे हैं, जो संधि होती है वो एक अलग लेवल पे होती है, वो ऊपर होती है। अब जो सोचिए जिनको नॉलेज नहीं है वो अगर सड़क पे कहेंगे तो इसका मतलब वो अपनी सरकार का भी विरोध कर रहे हैं।